अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं NA-75 डस्का में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, आज मैं उसके हवाले से अपना व्लॉग करने जा रहा हूँ कि उस हल्के में जो धांधली हुई, उसके बाद जो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया, वो मेरा ख्याल है कि उसने हुकूमत को और हुकूमत के ऐवानों को हिला के रख दिया। और उस फैसले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के और उस्मान बुज़दार साहब की अहलियत के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि जो जमात माजी में अपने इस मंशूर में, अपने इस मैनिफेस्टो में इस बात को ऐड कर चुकी है कि हम धांधली के ख़िलाफ़ हैं, हम किसी भी किस्म की इंतखाबी बेज़ाब्तगी के ख़िलाफ़ हैं, और हम जो है वो मेरिट के ऊपर अमल करने वाली जमात है। मेरे ख्याल में जो NA-75 डस्का का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उस हवाले से तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है, उसके अंदर जितने भी तजादात हैं वो खुल के सामने आ चुके हैं। अब ये जो NA-75 डस्का का जो ज़िमनी इलेक्शन है, जिसके खिलाफ कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी बेज़ाब्तियों को सामने रखते हुए इलेक्शन के जो दौरान, पोलिंग के दौरान तसावुम की सूरत हाल पेश आते हुए और इस तरह के बहुत से वाक़यात जिनकी वजह से इलेक्शन का जो सिस्टम है वो डिरेल हुआ, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुंची कि हम इस इंतखाबी जो है वो नताइज को और इस ज़िमनी इंतखाब को ना सिर्फ कलअदम करार देते हैं, बल्कि हम 18 मार्च 2021 को दोबारा इस हल्के में इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, वो एक बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, और कॉम्पिटेंट आदमी होने के साथ साथ वो एक बहुत क्वालिफाइड पर्सन है। उनके किरदार पर और उनकी अहलियत पर सवाल इसलिए नहीं उठ सकता क्योंकि उन्होंने मेरिट के ऊपर फैसला जारी किया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो फैसला आया है, इसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है उसके बयानिए को तकवीयत मिली है। वो इस लिहाज से क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने जब इस हल्के में 22 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स रोके गए, जिस दिन ज़िमनी इंतखाब हो रहा था, मुस्लिम लीग नून ने इस हल्के में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था कि दोबारा से इस हल्के में इलेक्शन करवाया जाए। ये मुस्लिम लीग नून का मुतालबा था। जबकि कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया, उस फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून का ये जो नैरेटिव है उसको तकवीयत मिली है, और उसका जो मुस्लिम लीग नून का जो नैरेटिव है उसके हक में फैसला आया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से जो है वो अदालत उज़्मा में जाने का फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का फैसला किया, और नून लीग भंगड़े भी डाल रही है। ज़ाहिर सी बात है, फैसला उनके हक में आया। मगर इस पूरे इलेक्शन के सिस्टम के दौरान जो इंतखाबी बेज़ाब्तगी हुई, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अहम किस्म की जो है वो स्टेटमेंट्स जारी की हैं। कल जो इस हल्के में दोबारा जो ज़िमनी इंतखाब का हुक्म जारी किया, साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हल्के के अंदर जितने भी लोग मुलव्विस थे, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम नहीं दी, जिन्होंने अपने ओहदे के साथ गद्दारी की है, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कार्रवाई का हुक्म दिया। उसके अंदर जी चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब, IG पंजाब, कमिश्नर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, DPO सियालकोट, इन सब के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया, और कहा गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इन लोगों ने अपने अहकामात ना मानकर अपने फ़राइज़ से गफलत बरती। मतलब इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इंस्ट्रक्शंस थी, जिनको फॉलो करना था, जिनको ओबे करना था, उनको इन्होंने फॉलो नहीं किया, उनको इन्होंने तस्लीम नहीं किया। जिसके बाद अब इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुंचा कि इन अफराद के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब इसके बाद जो RO ने अपनी डिटेल रिपोर्ट जमा करवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, बड़े जो है ना वो शॉकिंग किस्म की जो है वो न्यूज़ सुनने को मिली, और बड़ा इसको कह सकते हैं कि एक बड़े ख़तरनाक किस्म के जो है वो इंकशाफात हुए हैं RO की जानिब से, जो उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि जी, पहली बात कि मेरी तो जान को ख़तरा था, दूसरी बात कि प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जो हुकूमत होती है ना, जब वो इक़्तिदार में होती है तो जितने भी इदारे हैं वो उनके अंडर होते हैं।
अब जब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, तो चाहे कोई भी हुकूमत हो, मैं इस हुकूमत को ब्लेम नहीं कर रहा, चाहे वो नून लीग की हुकूमत है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो सरकारी वसाइल का जो है ना वो बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है हुकूमतों की जानिब से, और जितनी भी मशीनरी होती है वो हुकूमत के अंडर होती है। तो इस पूरे सियासी अमल के अंदर, इस पूरे सियासी सिनेरियो के अंदर ये कहना कि हुकूमत ने कोई गड़बड़ नहीं की, या हुकूमत ने किसी किस्म की कोई चालाकी नहीं की, या हुकूमत ने इंतखाबी नताइज को बदलने में कोई जो है वो रुकावट नहीं डाली, ये कहना गलत है। ये इस लिहाज से गलत है क्योंकि जो NA-75 डस्का का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसके हवाले से जो रिजल्ट्स हैं वो इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि ये जो इलेक्शन है ये इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं करवाया गया। ये आरओस जो जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी कुछ जो हैं वो तो वैसे धुंध की वजह से डर गए थे और वो वहाँ से भाग गए, कुछ के वैसे मोबाइल फ़ोन्स बंद हो गए, कुछ की वैसी गाड़ियाँ ख़राब हो गई, कुछ के वैसे ही जो है वो रिजल्ट्स बनाते बनाते जो है वो बेचारों को टाइम लग गया। और ये जो इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ डली हैं, वो कहते हैं ना कि चोरी हो गए बक्से बाबा जी डसके, ये जो सारी कार्रवाइयाँ डली हैं ये इस इलेक्शन के अंदर ये इस बात का सबूत हैं कि जो इलेक्शन का सिस्टम है वो सही तरीके से मॉनिटर नहीं किया गया। जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम नहीं दी। अब इसमें वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो उनके हवाले से वज़ीर आज़म साहब को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उस्मान बुज़दार साहब की अहलियत के ऊपर सवाल उठ रहा है। सिर्फ सवाल नहीं उठ रहा, सवालात उठ रही हैं। अब वज़ीर आज़म साहब भी इस सोच के अंदर जो है वो मुब्तला हो गए हैं कि क्या उस्मान बुज़दार साहब को रख के ये जो अब डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ DPOs, उसके बाद ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं, ये जो पंजाब के किंग मेकर हैं उस्मान बुज़दार साहब, ये इनकी वो टीम है जिसके खिलाफ जब इंक्वायरियाँ होंगी ना, जब इस सिलेक्शन के सिस्टम के हवाले से इंक्वायरियाँ होंगी तो उस्मान बुज़दार साहब की अहलियत के ऊपर सवाल उठेगा। और काबीना में कितना बैड इंप्रेशन जाएगा, पंजाब की जो काबीना है उसके बाद MPS के हवाले से कितना बैड इंप्रेशन जाएगा, और पार्टी के अंदर जो अरकान असम्बली हैं वो अपने हलके में किस तरह एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उस्मान बुज़दार साहब की तारीफ करेंगे। इस हवाले से बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं, और इस हवाले से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो भी सोच विचार के ऊपर जो है वो इस बात के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं कि अगर उस्मान बुज़दार साहब को मज़ीद तूल देने की कोशिश की गई तो ये मेरे इक़्तिदार के लिए और मेरी जो हुकूमत है उसके लिए ख़तरे की घंटी होगी। वज़ीर आज़म साहब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब इसमें वज़ीर आला पंजाब साहब के हवाले से जब मैं बात कर रहा हूँ उस्मान बुज़दार साहब के बारे में, तो IB और स्पेशल ब्रांच जो है उसको भी बुज़दार साहब ने बड़े तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और जब वज़ीर आज़म साहब को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, हदायत दी गई थी कि वज़ीर आज़म साहब टेंशन लैन दी लोड़ नहीं हैगी, डस्के च जेड़ा ना असी इंशाल्लाह जित के विखावांगे, वो जो सारी जितनी भी अजम्पशंस थी, जितनी भी पशीन गोइयाँ थी, प्रेडिक्शंस थी, वो गलत साबित हुई। और वो तहरीक इंसाफ का वो जो मंशूर है और जो तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो है, इसके हवाले से जब मैं बात करता हूँ ना तो उसको एक बड़ा दचका लगा है। सिर्फ तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो को नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो सियासी लिहाज से कमज़ोर हो चुकी है। वो इस तरह कमज़ोर हो चुकी है कि जितने भी ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर तहरीक इंसाफ का ना तो कोई इंटरेस्ट है, ना ही तहरीक इंसाफ की कोई परफॉर्मेंस है, ना ही तहरीक इंसाफ से जो है वो अवाम खुश है। और अवाम जो है जब वो उसकी अदालत में फ़ैसला होता है तो अवाम इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला जारी करती है। अब उस्मान बुज़दार साहब को जो है वो एक तो पहली बात कि उनकी सरजनिश भी बहुत हुई, वज़ीर आज़म साहब ने उनको खूब डांट भी पिलाई, जिसके बाद उनके कान भी लाल हुए। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनके हवाले से अब पार्टी के अंदर ये बातें हो रही हैं कि बुज़दार साहब को हटाओ तहरीक जो है वो चलानी चाहिए। बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ जो है वो इनके ख़िलाफ़ एक हटाओ तहरीक जो है वो सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं बल्कि वो वज़ीर आज़म साहब के कान के अंदर भी कुछ लोगों ने ये बात डाल दी है कि अगर उस्मान बुज़दार साहब को ना हटाया गया तो फिर जो तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है, तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है और जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का जो मेन पिलर है जो वज़ीर आज़म साहब हैं, इन सब को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा उस्मान बुज़दार साहब को फिलफोर हटा दिया जाए। अब इस हवाले से पार्टी में जो है वो बातें हो रही हैं और खुल के हो रही हैं। अब अगर इमरान खान साहब जो हैं अगर उनके होते ये सारा कुछ हो रहा है तो यहाँ पर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं
जब वो कार्रवाई का आगाज़ करेंगे, ये जो बड़े होनहार किस्म के लोग हैं, ये जवाद मलिक साहब जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, आईजी पंजाब, कमिश्नर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ सियालकोट, जब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी ना, तो इमरान खान साहब के ज़हन में ये बात ज़रूर आएगी कि उस्मान बुज़दार साहब की ये वो टीम है जिसको उस्मान बुज़दार साहब कहते थे कि जी मेरी जो टीम है उसके अंदर सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब को खासी तशवीश भी होगी और वो तशवीश के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। लिहाजा जो 18 मार्च को जो ज़िमनी इलेक्शन होगा NA-75 के अंदर, उसके क्या रिजल्ट्स निकलती हैं और उसके क्या रिजल्ट्स जो हैं वो किस जमात के हक में जाती हैं, अभी इस बात का फ़ैसला हम नहीं करेंगे, इस बात का फ़ैसला अवाम ने करना है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।